दोस्तों साथियों, आपको बता दें, आज देश में रेप बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और अगर कोई व्यक्ति अहम पद पर हो और वो किसी औरत या लड़की के साथ बहला फुसला करके रेप बलात्कार करके उसके साथ अमानवीय व्यवहार करे, तो ये अफसोसजनक बात है। आपको बताते चलें कि इस समय प्रदेश और केंद्र में भाजपा सरकार है और अगाहे बगाहे कहीं न कहीं आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कारगुजारियों के विषय में आप सुनते चले आए हैं। ये भी वीडियो उसी तरह का है। आपको बता दें, औरैया जिले के बहुत ही दिग्गज कार्यकर्ता और किसान मोर्चा बुंदेलखंड और कानपुर क्षेत्र नगर प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी, जो दिग्गज कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने एक साल पहले पीड़ित समाज सेविका के साथ उन्होंने मौका देखा और रेप कर दिया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद उसके साथ जो है उसकी छोटी बहन रहती थी और उसकी बेटी भी थी साथ। बहन को भी उन्होंने बुरी नीयत से दबोच लिया। जब उसने शोर मचाया तो ये भी पहुंची और ज़्यादा शोर सुन करके फिर मारा पीटा भी, धमकाया भी। और धमकाने का मतलब आप जानते हो, जब शासन प्रशासन उनके हाथ में है तो स्वाभाविक है कि हिम्मत कितनी इनकी होती है। तो नरेंद्र त्रिपाठी की बात आपको बता दें, पीड़ित समाज सेविका संगठन की संचालिका है। पीड़ित समाज सेवी संगठन की संचालिका है और इन्होंने अपना मकान संगठन को क्रियान्वयन के लिए दिया था कि यहाँ से रह करके आप समाज का काम करें और आप इसमें रहें। और उस पीड़ित महिला को क्या पता था कि ये नरेंद्र त्रिपाठी हैं, वो बुरी नीयत से मकान दे रहे हैं। और होता ये है कि हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर सकते हैं। मानव मन की औरत एक कमजोरी होती है, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे किसी भी पार्टी का हो। लेकिन जब शासन सत्ता में होता है तो उसके पास शासन का नशा होता है, शासन का बहुत बड़ा पावर होता है। इस वजह से वो खुल्लम खुल्ला जो है अपनी दरिंदगी का परिचय दिया करता है। और उस पीड़ित महिला ने जो है औरैया सदर कोतवाली में एक तहरीर दी और उनके खिलाफ दुष्कर्म व मारपीट या धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई। ये मिस्टर नरेंद्र त्रिपाठी की हम घटना आपको बता रहे हैं। और तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। लोग कुछ शांत हो जाते हैं, जैसे कि एक साल पहले इस पीड़ित महिला ने बताया कि रेप किया तो उसने जो है लोक लाज की वजह से किसी को नहीं बताया। और ये अमूमन हर लड़की, हर औरत की एक कहानी है। छोटी मोटी घटनाओं को तवज्जो नहीं देती हैं, क्योंकि इंसानों की या आदमियों की मानसिकता बहुत खराब है। ले दे करके जो है उस लड़की पर भी जो है बदनीति की ठप्पा लग जाता है कि ये खुद चाहती होगी। और जब कोई आदमी आता है तो ये बताता है कि नहीं, ये औरत खुद हम पर जो है डोरी डाल रही थी। ऐसी सिचुएशन में
छोटी मोटी घटनाओं को जो है लड़कियां या औरतें जो है व्यक्त नहीं करती हैं। अब लड़की या उस औरत की ये गलती थी कि जब उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया 1 साल पहले, तो उसको उनका घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि इस समय समाज सेविकाएं हों चाहे और कोई हो, मकान का किराया भाड़ा देना ये सबके बलबूते की बात नहीं होती है। तो कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा होता है, जिसकी वजह से ये छोटे मोटे क्रियाकलापों को नज़रअंदाज करती रहती हैं और आगे चल करके एक ये बवंडर उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ा तूफान ला करके खड़ा कर देता है। ऐसी ही औरैया की पीड़ित महिला के साथ हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1 साल पहले उनकी बहन के साथ भी जो है दबोच लिया उसको रेप करने की नीयत से, बहन शोर शराबा किया, उसके बाद उसको मारा पीटा, धमकी दी। धमकी में यह भी शामिल होगा कि अगर बताओगे तो तुम्हारी इज्जत जाएगी और हमारा पुलिस प्रशासन कुछ करेगा नहीं, कानून मेरा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हम शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। और ये बीजेपी के दिग्गज कार्यकर्ता थे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, किसान मोर्चा बुंदेलखंड, पूरे बुंदेलखंड और कानपुर क्षेत्र के प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी अब कोई साधारण हस्ती तो नहीं थे, भाजपा में अच्छी पकड़ थी इनकी। और होता यह है कि कुछ लोगों को या आम तौर पर लोग चाहे जितना अच्छा खाना खाते हों और दूसरे की चुपड़ी रोटी उनको ज़्यादा देखने में अच्छी लगती हैं, खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये आम इंसानों की बात है। मैं नहीं जानता कि मेरा वीडियो कौन कौन से ये लोग देखेंगे। अमूमन और ऐसा नहीं कि ये मानो मन की हम बात कह रहे हैं, इसमें औरतों की भी बात है। औरतें भी जो है पहले चुपचाप जो है किसी के साथ अपना संबंध बना लेती थी, आज खुल्लम खुल्ला, अब उनको डर भी नहीं है। कई ऐसे देश में घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से 1-2 लोगों ने जो है अपनी पत्नी के बिहेव के वजह से, उनकी प्रताड़ना की वजह से खुदकुशी कर ली और सुसाइड नोट में भी लिखा कि कैसे जो है हमारी पत्नी और उसके माँ बाप, उनके परिवार वालों ने उसको सताया, मिटाया, बर्बाद करने का पूरा प्रयास किया, हम कैसे जी सकते हैं। और कोर्टें जो है कभी कभी इन मामलों को देख नहीं पाती हैं और आदमी पर इतना बड़ा जो है पुलिंदा बांध देती पैसे रुपए का कि वो रुपया पैसा देने में असमर्थ होता है। हमने 1-2 वीडियो इस पर बनाई भी हैं। पिछली वीडियो अगर आप हो सके तो आपके स्क्रीन पर कभी आए तो देखने का प्रयास करना। और इस समय देश में फिर एक घटना ऐसी चल रही है कि कोर्ट पर उंगली उठने लगी है। औरतों के व्यवहार के विषय में भी घटनाएं चालू हो गई हैं। हो सकता है कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले कि निरपराध आदमियों को परेशान करने की जो नियत औरतों की होती है, कम से कम जो सच हो तो उनके साथ उन पर अपराध सिद्ध हो और उनको दंडित किया जाए, लेकिन जो निरपराध हो उन्हें दंडित किया जाता है तो वो तो उनके सामने मरने का सवाल होता है और ऐसी सिचुएशन में वो जान गंवा देते हैं। तो दोस्तों, साथियों, औरैया कोतवाली में नयन त्रिपाठी के खिलाफ पीड़ित महिला ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया, मारपीट का, धमकी देने का। अब इस विषय में क्या कहें कि बीजेपी के लोग क्या ऐसा ही सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सनातन धर्म का सपना देख रहे हैं? दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और बीजेपी सपना देख रही है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए।
इस विषय में हम क्या कहें। सनातन धर्म ऐसे तो नहीं, आपको ये वीडियो से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। आखिर मुट्ठी भर विदेशी आते हैं और इस देश की वर्ण व्यवस्था को, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना को देखते हुए पूरे देश को मुगलों ने अपने अंडर में कर लिया और इस देश के मंदिरों को किस तरह तहस नहस किया। वो तो वक्त की बात थी कि अंग्रेज आए और उनकी हुकूमत पर अंकुश लगाया और अपने हुकूमत जारी की। ऐसी सिचुएशन में मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिल करके अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे एक वर्ग विशेष के लोग, एक धर्म विशेष के लोगों ने जो है अपनी भावनाओं को उसी तरह से प्रतिपादित किया जिस तरह से उनका मूल मंत्र रहा है। दूसरे की जर जमीन जोर पर कब्जा करना, दूसरे के धर्म के पूजा स्थानों को कलंकित करना, ध्वस्त करना, मिटा देना, ये आम बात है। संभल की घटना आप सुन रहे हैं, मथुरा में सुन रहे हैं, जगह जगह आप ये सुन रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि जामा मस्जिद के विषय में हम एक वीडियो बना चुके हैं और जवाहरलाल नहीं, सॉरी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है विभाजन उर्फ पाकिस्तान, जो पुस्तक उनका एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने जो है एक अंग्रेज राइटर के विचारों को उद्धृत किया है, कहीं किताबों से उन्होंने लिया है। उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद जो है 25 मंदिरों को तोड़ करके उसके सामानों से जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किया गया। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हमारा ये कहना है कि अगर तुम सारे समाज को, सारे शूद्र समाज को, दलित और आदिवासी समाज को एक निगाह से नहीं देख पाओगे तो तुम्हारा ये सपना बेकार रहेगा। और तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे नास्तिक लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस देश का जो आतंक है वो खत्म हो और धर्म परिवर्तन कतई न हो। मैं भी उनमें हूं। हो सकता है मैं भी ईश्वरीय शक्ति को न मानता हूं। यह भी हो सकता है कि हम सवर्णों के साथ, हिंदू समाज के साथ मिलकर के चलना चाहते हो, लेकिन जब विचारों पर कुठाराघात होता है, उनको कहीं मान सम्मान नहीं मिलता है, तो हार थक करके उनको जो है दूसरा धर्म ग्रहण करना पड़ता है। कम शब्दों में इतना। और हम आपको बता दें दोस्तों साथियों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसी के साथ ही यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें और मेरे विचार जो हैं और इनको मनन चिंतन करें। हल्की उसमें जो है इन बातों को बिल्कुल कतई किसी कीमत पर अन्यथा न लें। हम कभी कभी अपने वीडियो में बता देते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी भी धर्म को, और जितने भी धर्म हैं उनकी अच्छी बातों को मैं ग्रहण करता हूं और हम किसी धर्म के कायल नहीं हैं। तो दोस्तों साथियों, अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो इन वीडियो को जो है अपने दोस्तों यारों को भेजिए, उनसे कहिए कि इसे देखिए, विचार करिए कि कहीं यह बुजुर्ग या ये व्यक्ति सही तो नहीं कह रहा है। हम कई लोगों से बातचीत की है, क्या इस देश में अगर एक वर्ग विशेष के लोग कत्लेआम चालू कर देंगे तो कौन कौन लड़ने के लिए तैयार होगा। तो आज तक लाखों सवर्णों में एक आधा ही ऐसा हुआ है जो उसने कहा कि हम तो लड़ेंगे। तो कि माइक पर बैठ करके बात करना, मंचों में बात करना, कैमरे के सामने बात करना या टीवी के शो में भाग लेना वो अलग बात है, लेकिन जब खून खराबा होता है तो चाकू चलती है तो गला, चाहे बकरी का हो, चाहे आदमी का हो, चाहे हाथी का हो, गला सबका कटता है। और चाकू चलाने वाले इसी बलबूते पर पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।